नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के वै जीनियस सुभाष सर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सितंबर 2022 की हरियाणा करंट अफेयर के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्लास रहने वाली है। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खास करके इस क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हैं जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि विस्तृत जानकारी मैंने आपको पहले भी बताया था भी हमारी जो हरियाणा करंट अफेयर की जो बुक आ रही है उस बुक के अंदर आपको क्या मिलेगी, विस्तृत जानकारी मिलेगी। और बच्चे बार बार कह रहे थे, पिछली जो क्लास है उनमें कमेंट भी आ रहे थे, सर ये बुक कब आएगी, ये बुक कब आएगी। तो मंडे तक आपको हरियाणा के अंदर वो अवेलेबल मिलेगी। मंडे तक हरियाणा के हर बुक सेलर के पास क्या पहुंच जाएगी, वो आपकी हरियाणा करंट अफेयर की बुक पहुंच जाएगी। ठीक है भी, यानी मिनिमम जो टाइपिंग चार्ज है वही लिया गया है बच्चों से। सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्येय यही है भी बच्चों को क्या है वो करंट अफेयर मिल जाए, क्योंकि बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे, सर आपकी पीडीएफ ही है, लगभग 25 पेज होते हैं आपकी पीडीएफ के। पीडीएफ जो बच्चों को हम दे रहे थे तो ये बड़ी कॉस्टली पड़ती है, तो आप बच्चों के लिए एक बुक के रूप में वो दे दी गई है और मेरे हिसाब से आज वो छप जाएगी। तो सोमवार तक हरियाणा के अंदर है हर एक बुक सेलर के पास क्या है वो किताब आपकी पहुंच जाएगी। किताब जो आपकी रहेगी वो ये रहेगी, हरियाणा करंट अफेयर। ठीक है भी, यानी हरियाणा करंट अफेयर हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और डी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बुक है, बड़े ही महत्वपूर्ण। खास करके विजपाल सर ने इसको बड़े विस्तृत तरीके से, अच्छे तरीके से लिखा है और हर एक जगह से, अखबारों से, हर जगह से क्या है कंटेंट इकट्ठा कर करके एक विस्तृत उसको रूप दिया है। तो ये आपकी आ जाएगी और इसमें जो रहेगा डाटा वो अक्टूबर 2021 से अब तक का मतलब है, यानी 12-13 अक्टूबर, आज कितनी, जैसे 15 अक्टूबर आज हो गई है, तो आपको लगभग 12 या 13 अक्टूबर तक का डाटा इस बुक के अंदर मिलेगा। यानी लास्ट ईयर से अक्टूबर 2021 से लेके अब तक, यानी 12 अक्टूबर 2022 तक का सारा जो डेटा है हरियाणा करंट अफेयर का, वो सारा का सारा इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जैसे जिक्र करें, राष्ट्रमंडल खेलो इंडिया गेम्स का जैसे जिक्र करें, हरियाणा का मंत्रिमंडल का जैसे हम जिक्र करें, हरियाणा में कौन क्या का जैसे जिक्र करते हैं, ये सारी के सारी विस्तृत जानकारी आपको इस बुक के अंदर मिलेगी। ठीक है भी, तो आप बच्चे इस बुक को भी परचेज करके विस्तृत रूप से आप इस बुक का क्या करना, अध्ययन करना, क्योंकि सीटी जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम के लिए करंट अफेयर की जो बुक है वो आपकी रामबाण सिद्ध होगी। ठीक है भी, तो आप एक बार पढ़ के जरूर देखना। और खास करके मैं ये भी नहीं कहूंगा भी सारे के सारे बच्चे एक बार इस बुक को आप अध्ययन करके देखना। अपने एक साथी ने ले ली, 4-5 साथी इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे इसमें कोई अच्छी जानकारी आप बच्चों को मिले तो इस बुक को आप लेना है। ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। राष्ट्रमंडल खेल 2022, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का इसमें जिक्र किया हुआ है, ओलंपिक पैरा ओलंपिक का, और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसके बारे में बजट 2022-23, हरियाणा वन रिपोर्ट, हरियाणा की 20वीं पशु धन गणना, महीनेवार घटनाक्रम जो मैंने बताया था अक्टूबर 2021 से लेके अब तक जो है, और हरियाणा में प्रमुख मंत्री अध्यक्ष वर्तमान में कौन क्या, हरियाणा की महत्वपूर्ण योजनाएं, सम्मान, पुरस्कार एवं रैंक, और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ इसके अंदर क्या दिए गए हैं, पर्सन दिए गए हैं। तो ये बुक भी आप बच्चे क्या करना, खरीदना और इसको पढ़ना, क्योंकि बच्चे बार बार कह रहे थे सर आप ये याद कर लेना। तो सारी की सारी जानकारियां जो मिलेगी वो इस बुक के अंदर, सितंबर की में जो मैं करवा रहा हूं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं, विस्तृत जो जानकारी है वो इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है भी, चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने क्या किए हैं, लिए हैं भी। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला ही जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट एग्जाम में आपको मिलेगा जरूर भी, नेक्स्ट एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यानी हरियाणा सरकार ने किस सेवानिवृत्त अधिकारी को बिजली निगमों का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? आईएएस विजयवर्धन है, आईएएस पीके दास है, सुनील गुलाटी है, या आईएएस समीर पालो है? तो आईएएस पीके दास को क्या किया है, बिजली निगमों का चेयरमैन नियुक्त किया गया। मैंने कई बार आप बच्चों को बताया है भी हरियाणा के अंदर 2 बिजली जो निगम है, उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम, उनका जो चेयरमैन नियुक्त किया गया वो किसको, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पीके दास को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार हरियाणा में 5 वर्ष से कम उम्र के कितने फीसदी बच्चों में खून की कमी से जूझ रहे हैं, कितने प्रतिशत बच्चे जो है वो खून की कमी से जूझ रहे हैं? तो ये लगभग आपको
70.4% ये सही रहेगा। 70.4% बच्चे क्या है, खून की कमी से जूझ रहे हैं। और लगभग आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा के अंदर 60% महिलाएं क्या है, एनीमिया से ग्रसित है। किससे ग्रसित है, वो आपकी एनीमिया से ग्रसित है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, CMIE डेटा के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी की दर कितनी फीसदी है? 29.7% है, 31.6%, 34.0% या 37.3%। तो 37.3% आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा के अंदर क्या है, बेरोजगारी है। और अगर आपसे पूछे भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत के किस राज्य में, तो भी आपका राज्य कौन सा रहेगा, वो भी आपका हरियाणा रहेगा। भी कौन सा राज्य रहेगा, हरियाणा। हरियाणा में कितनी है, 37.3% है बेरोजगारी है। भी प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए किस अथॉरिटी का गठन किया जाएगा? भी क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, हरियाणा स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अनुसंधान एवं नवाचार अथॉरिटी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का क्या किया जा रहा है, गठन किया जाएगा। अभी इसका गठन किया जाएगा भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने की, जीरो टॉलरेंस नीति का जिससे हमें जिक्र करें। तो खास करके अभी तो इसके ऊपर कुछ प्रभाव है। और मैं बार बार सभी बच्चों को कहता हूं, ये जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को भी क्या करो, आप सब बच्चे ज्वाइन करो, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण जो जानकारियां करंट अफेयर के, जो महत्वपूर्ण डेली जो क्वेश्चन वीरपाल सर डालते हैं, तो वो आपको कहां पर मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल जीके भाई जीनियस सुभाष सर पे। और कोई नया बच्चा हमारी क्लास देख रहा है तो वो भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस गांव में हड़प्पा संस्कृति का म्यूजियम बनेगा? भी प्रदेश के किस गांव में हड़प्पा संस्कृति का म्यूजियम बनेगा? भिरडाना में, फरवाना में, भगवानपुरा में, या फिर कुनाल? तो ये कुनाल के अंदर बन रहा है। ये कुनाल रतिया के पास है, फतेहाबाद का जैसे जिक्र कर रहे हैं। और यहां पर ऐसे ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे ये प्रमाणित होता है, देखो रेडियो कार्बन विधि 14 का निर्धारण विधि के द्वारा तो अभी तक उनका कार्यकाल पता नहीं किया जा चुका है, परंतु वैसे अंदाजा लगाया जा रहा है भी ये जो है विश्व की सबसे प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं, उस सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता मानते हैं हड़प्पा सभ्यता को। उसके प्रमाण हमें कहां पर मिले हैं, कुनाल के अंदर मिले हैं। और कुनाल के अंदर क्या बनेगा, म्यूजियम बनेगा। इससे पहले आपने राखी गढ़ी का जैसे जिक्र किया, तो राखी गढ़ी में भी वे अवशेष मिले हैं। इसके अलावा मैंने बिरडाना के बारे में कई बार आप सब बच्चों को बताया भी है इस चीज के बारे में। बिरडाना आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने जिसे जिक्र किया था अभी, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कोई है तो वो कौन सा, आपका बिरडाना है। और बिरडाना जैसे आपको भारत में एक बिरडाना ही है, बिरडाना जैसे पाकिस्तान के अंदर क्या है 100 गांव खोजे जा चुके हैं, परंतु भारत के अंदर सबसे प्राचीन अगर नगर का जिक्र करें, सबसे प्राचीन शहर हड़प्पा सभ्यता का जिक्र करें, कौन सा है, ये बिरडाना है। और फतेहाबाद से 14 किलोमीटर दूर है। इसके बारे में भी पढ़ो, ठीक है। पालसर रोड पे जाते हैं तो वहां पर इन खुदाई की गई थी। यहाँ पर हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सिंचाई सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र सिंह, अशोक खेमका, रंजीत सिंगला या हरजोत सिंह? तो देवेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी देवेंद्र सिंह को क्या नियुक्त किया गया, आपको ध्यान होना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सिंचाई सलाहकार नियुक्त किए गए, सेवानिवृत्त अधिकारी, ये भी आपको ध्यान हो गए। इस सरकार में जिसे मैं जिक्र करूं इस चीज के बारे में, तो जो अनुभवी आदमी है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन लोगों के भी क्या है, अनुभव को साझा किया जा रहा है। उनके अनुभव है, उनके जो प्लानिंग, जो योजनाओं में काम किया, उनका भी क्या लिया जा रहा है, फायदा लिया जा रहा है इस सरकार के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस कुलपति को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद गवर्निंग बॉडी का सदस्य नियुक्त किया है? प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है, प्रोफेसर अजीत मलिक है, प्रोफेसर सूरजभान कंबोज है, या प्रोफेसर बलदेव कुमार? तो प्रोफेसर बलदेव कुमार को नियुक्त किया गया है। खास करके मैंने कई बार आपको बताया भी इस चीज के बारे में भी, कुरुक्षेत्र के अंदर आपका एक आयुष विश्वविद्यालय है, हरियाणा का एकमात्र आयुष विश्वविद्यालय जो आपका कुरुक्षेत्र में है, उसके कुलपति जो है वो कौन, आपके प्रोफेसर बलदेव कुमार है। इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के कुल कितने शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 83 या 89 या 93 या 96? तो 93 शिक्षकों को 5 सितंबर के, ठीक है भी, शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को
शिक्षक पुरस्कार से, राज्य शिक्षक पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। आपको ध्यान होना चाहिए, पंचकुला के अंदर इसका आयोजन किया गया था शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को, और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो 93 जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को सम्मानित किया गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस के अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया है? दर्शना देसवाल है, अंजू दहिया है, मोनिका ग्रोवर है, या प्राची लोहान? तो अंजू दहिया को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। देखो जिक्र करें अंजू दहिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है ये प्रदेश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, ये भी ध्यान करो। और भारत की दूसरी राष्ट्रपति का भी, महिला राष्ट्रपति का भी हम जिक्र करें तो आपकी कौन सी, द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में एयर एक्टिविटी यानी एयरपोर्ट से जुड़ी योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए सरकार ने खुद किस नाम से कंपनी बनाई है? तो हरियाणा एयरपोर्ट विकास निगम लिमिटेड, नागरिक संशोधन सूचना लिमिटेड, या राज्य लॉजिस्टिक समन्वय समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड का क्या किया गया, गठन किया गया है। और इसके जो चेयरमैन जो होंगे वो कौन होंगे, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा, हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय स्कूल स्वास्थ्य योजना से को कब से लॉन्च किया गया है? 2 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2022, या 7 सितंबर 2022, या 9 सितंबर 2022? तो 5 सितंबर 2022 को इसका क्या किया गया है, इस योजना को लॉन्च किया गया। वैसे विस्तृत जानकारी मैंने आपको बताई, वहां पर मिल जाएगी भी इसके बारे में। इंपॉर्टेंट है, 5 सितंबर को ये लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, प्रदेश की किस बेटी ने भारतीय सेना में, प्रदेश की किस बेटी ने भारतीय सेना में मेरिटोरियस ऑफिसर अवार्ड हासिल किया है? पूनम सिंगला, सुमन सियाग, या इंदिरा जाधव, या पायल छाबड़ा? तो ये पायल छाबड़ा है भी, पायल छाबड़ा ने ये रैंक हासिल है, ये अवार्ड हासिल किया है, पढ़ लेना इसके बारे में भी। हाल ही में प्रदेश सरकार ने कितने नए उपमंडल बनाए हैं भी? हाल ही में प्रदेश सरकार ने कितने नए उपमंडल बनाने की घोषणा की है? 8, 11, 6 या फिर 13? तो 8 नए उपमंडल बनाने की क्या की है, घोषणा की है। पहले कितने होते थे? 74 होते थे, अब +8, तो अब कितने उपमंडल हो गए, जैसे हम जिक्र करते हैं 82। यानी हरियाणा के अंदर जो वर्तमान में कितने उपमंडल जो बनेंगे, 8 उपमंडल और बनने के बाद में वर्तमान में कितने हो गए हैं, 82 हो गए। तो 74 भी आपको पढ़ना है और 82 भी आपको पढ़ना है। पूछे जा सकते हैं दोनों भी क्वेश्चन, आंसर दिया जा सकते हैं। प्रदेश की किस बेटी ने नीट 2022 में परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया है? वंशिका कुमारी, तनिष्का यादव, या सुगंधा राव, या शर्मिला देवी? तो ये तनिष्का यादव है, तनिष्का यादव। बाछो गांव है महेंद्रगढ़ जिले का, उस गांव से क्या है ये संबंध रखती है। तो तनिष्का यादव ने क्या किया है, टॉपर किया है नीट यूजी का, जैसे हमें जिक्र करें। नेक्स्ट की पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर प्रदेश के किन गांव में सबसे पहले सोलर विलेज बनाया जाएगा भी? काहनौर, ये तिलपत, गुरावड़ी, सिरसी, या गुरुकुल खेड़ा, भिडाई खेड़ा, डिग्गल, या फिर खंडरा? तो ये गुरुकुल खेड़ा और भिडाई खेड़ा जो है ना, इनके अंदर आपको ध्यान होना चाहिए। यहां पर क्या है, पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर प्रदेश में पहले सोलर विलेज बनाए जाएंगे भी। ठीक है, ये भिडाई खेड़ा का मैंने कई बार आपको जैसे जिक्र किया है। ये टोहाना से जो विधायक है देवेंद्र बबली का जैसे जिक्र करते हैं, यहीं से संबंध रखते हैं। और खास करके विडाई खेड़ा का, जैसे विडाई खेड़ा में समय समय पर क्या करते हैं, ये अनेक तरह के प्रोग्रामों का भी आयोजन करते रहते हैं। ज्यूरिख डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो ये आपके नीरज चोपड़ा है भी। कौन है? नीरज चोपड़ा। पढ़ाया इनके बारे में भी बहुत बार, खंडरा गांव पानीपत से ये संबंध रखते हैं, गोल्डन बॉय के नाम से इनको जाना जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार लिंक जन्म पंजीकरण प्रणाली शुरू करने वाला पर हरियाणा देश का कौन सा राज्य? पहला, तीसरा, 5वां, या फिर 9वां? तो पहला राज्य है भी, यानी आधार लिंक जन्म पंजीकरण प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो आपका है वो कौन सा है? हरियाणा है। इंपॉर्टेंट है, नोट करो भी।
हरियाणा तो सिर्फ बेरोजगारी में ही आगे है, और तो बहुत चीजों में करे। जैसे तो बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में के 53 किलो भार वर्ग में विनेश फोगाट ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भी कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, इंपोर्टेंट अभी, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने होमगार्ड की मृत्यु पर परिवार को 15 लाख रुपए की मदद की शुरुआत किन जिलों से की है? सिरसा, हिसार से, अंबाला, पंचकुला से, करनाल, फरीदाबाद या नूह फिर कैथल से? तो नूह और कैथल जिलों से क्या किया है? शुरुआत की है इसकी भी। जो होमगार्ड भर्ती होते हैं ना हरियाणा पुलिस के अंतर्गत, जो होमगार्ड का जैसे जिक्र करते हैं, मैंने कई बार आपको बताया भी, गृह रक्षी जिनको बोलते हैं, 1962 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। गृह रक्षी के जैसे जिक्र करते हैं, इनका मुख्यालय हर एक राज्य की राजधानी में होता है। तो इनकी मृत्यु के उपरांत भी क्या है? 15 लाख रुपए उनके परिवार वालों को मिलते हैं भी। ठीक है भी, तो ये पढ़ो ही, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट जो है, यानी मॉरिशस और लंदन के बाद, मॉरिशस और लंदन के बाद किस देश की संसद में पवित्र ग्रंथ गीता स्थापित की गई है? भी ऑस्ट्रेलिया में, इजराइल में, कनाडा या श्रीलंका के अंदर? तो ये कनाडा में स्थापित की गई है। कहां पर स्थापित की गई है? आपकी कनाडा के अंदर। इंपोर्टेंट है और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है भी। ठीक है भी, हमारे लिए क्या है? बड़े गौरव की बात है भी। कनाडा जैसा देश भी क्या है, अपनी जो संसद है उसमें हमारा पवित्र ग्रंथ गीता रख रहा है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा मेडिकल कॉलेज, इंपोर्टेंट, प्रदेश का कौन सा मेडिकल कॉलेज एनसीसी की सुविधा देने वाला प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा मेडिकल कॉलेज बना है? तो ये पीजीआई रोहतक का जिक्र करें, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगरवा, भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल? तो ये रहेगा आपका महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है अगरवा। मैंने कई बार आपको बताया है भी, एशिया का पहला ग्रामीण अगर कोई मेडिकल कॉलेज है तो वो कौन सा आपका है? महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है अगरवा में। ठीक है भी, और यह आपको ध्यान होना चाहिए, प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज बन गया जो बच्चों को एनसीसी प्रोवाइड कराएगा, छात्रों को एनसीसी प्रोवाइड कराएगा। और देश का कौन सा? ये तीसरा है। ये भी आप क्लियर करो। एनसीसी के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, नेशनल कैडेट कोर है, 1948 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना। तो एनसीसी के बारे में भी आप सब बच्चे पढ़ना, खास करके कॉलेज स्तर के ऊपर, स्कूल स्तर के ऊपर बच्चे बड़े चाव के साथ लेते हैं। और डिफेंस में जो जाते हैं उनके लिए तो क्या है, ये एक औषधि के रूप में, जड़ी बूटी के रूप में, खासकर जो बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमजोर है, जो एनसीसी लेकर आगे जा रहे हैं देश सेवा के अंदर है, तो एनसीसी के बेस पर उनको छूट मिल जाती है पेपर है न देने की। ठीक है भी, परंतु पढ़ना भी बहुत जरूरी है भी। नेक्स्ट जो है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किस केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार से नवाजा गया है? कृषि विज्ञान केंद्र रोहतक है, कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी, कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा या कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़? तो कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। देश के कुल 731 जो कृषि जो सेंटर थे, आपको ध्यान होना चाहिए, कृषि विज्ञान केंद्र थे। देश के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों में जो प्रथम रैंक जो हासिल किया है वो किसने हासिल किया? आपके महेंद्रगढ़ ने। तो ये भी बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए भाई। ठीक है, 731 में प्रथम स्थान हासिल किया है। किन राज्यों की सरकारों ने मिलकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, किन राज्यों की सरकारों ने मिलकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? हरियाणा और गुजरात है, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा और गुजरात राज्य ने मिलकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जो आपको ध्यान होना चाहिए, एक एग्रीमेंट किया है, एमओयू का जैसे जिक्र करते हैं। तो ये दोनों, खासकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गुजरात के राज्यपाल का जैसे जिक्र करते हैं, गुजरात के राज्यपाल देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल पटेल का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है भी, तो उनके बीच में क्या हुआ है कि समझौता हुआ है। तो ये चीज भी आप क्लियर करो। गुजरात और हरियाणा मिलकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। खासकर आचार्य देवव्रत जी का जो जिक्र करते हैं ना, आचार्य देवव्रत जी इन चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है भी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर्बिया में चल रही अंतरराष्ट्रीय गोल्डन ग्लव्स बॉक्सिंग प्रतियोगिता की
कीर्ति ढुल ने स्वर्ण पदक जीता, ये किस जिले से संबंध रखती है? तो कीर्ति ढुल जो आपकी है कैथल जिले से संबंध रखती है, नोट कर लेना भी किस जिले से संबंध रखती है, कैथल जिले से। सर्बिया में चल रही अंतरराष्ट्रीय गोल्डन ग्लव्स बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मुस्कान बेनीवाल ने रजत पदक जीता है, ये किस जिले से संबंध रखती है? तो कीर्ति ढुल जो आपकी है कैथल से संबंध रखती है, जबकि मुस्कान बेनीवाल का हम जिक्र करें तो मुस्कान बेनीवाल जो है ये आपकी रोहतक जिले से संबंध रखती है। पूछा जा सकता है, इनका गृह जिला पूछा जा सकता है भी किस जिले से ये संबंध रखती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में, प्रदेश के किस जिले में विश्वकर्मा जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया? तो गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत या कुरुक्षेत्र? तो ये गुरुग्राम में भी 17 सितंबर को, ठीक है भी 17 सितंबर 2022 को क्या किया गया था? विश्वकर्मा जयंती का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। कहां पर? गुरुग्राम के अंदर, ठीक है भी। विश्वकर्मा के बारे में भी आप पढ़ो भाई, विश्वकर्मा, ठीक है। विश्वकर्मा डे जो होता है उस दिन मिस्त्री जो है वो औजारों के हाथ नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि विश्वकर्मा को क्या है, औजारों का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। बड़े आदर्श के साथ उनकी मूर्ति वगैरह भी लगाते हैं जो मिस्त्री हमारे भाई बंधु जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा किस जिले में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला या फिर करनाल? तो पंचकुला से शुरुआत की गई थी, कब? 5 सितंबर का जिससे, तो पंचकुला ये भी पढ़ लेना आप इस चीज के बारे में भी। बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त योजना अभियान की क्या की है? शुरुआत की है भी, ठीक है भी। और बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? गोल्डन, रजत या फिर कांस्य पदक? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में एजुकेशन फॉर रूरल मिशन के तहत हरियाणा सरकार द्वारा सभी ब्लॉकों में मॉडल ई लाइब्रेरी खोली जाएगी, जिसकी शुरुआत किस गांव से की गई है? उचाना जींद से, बाछोद महेंद्रगढ़ से या फिर मुलाना अंबाला से या फिर नया गांव हिसार से? तो ये बाछोद से, मैंने जैसे जिक्र किया था बाछोद महेंद्रगढ़ से, ठीक है भी। बाछोद महेंद्रगढ़ पढ़ लेना इसके बारे में। ताऊ देवीलाल का जो जयंती है उस जयंती के ऊपर यहाँ पर एक लाइब्रेरी खोली जाएगी प्रदेश में एजुकेशन फॉर रूरल मिशन के तहत, मॉडल ई लाइब्रेरी। प्रदेश में कुल कितने ESI अस्पताल बनेंगे? तो ये 4, 9, 11 और 6, तो 6 अस्पताल बनेंगे। कितने बनेंगे आपके? 6 अस्पताल। हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? इंपोर्टेंट है भी, महेश चौहान है, राजवीर फोगाट है, राजेंद्र लितानी है, सरदार निशान सिंह है। तो राजेंद्र लितानी है, इनको हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के क्या बनाए गए हैं? चेयरमैन बनाए गए हैं। पहले कौन थे इसके जो चेयरमैन? आपको ध्यान होना चाहिए, रामनिवास सुरजाखेड़ा का जैसे जिक्र करते हैं, जो आपके कहां से विधायक हैं? ये नरवाना से जो विधायक है जेजेपी पार्टी के, और जेजेपी पार्टी के ये राजेंद्र सिंह लितानी है, जिनको बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। सरदार निशान सिंह का जैसे जिक्र करते हैं, टोहाना से संबंध रखते हैं, सरदार निशान सिंह है, और सरदार निशान सिंह जो है जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, ठीक है भी। जेजेपी पार्टी के जो राज्य की क्या है अध्यक्ष हैं। कौन सा मेडिकल कॉलेज है, कौन सा मेडिकल कॉलेज है कायोथेरेपी के जरिए बेसल सेल कैंसर का सफल इलाज करने वाला प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज बना है? महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगरवा, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, पीजीआई रोहतक या भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज खानपुर? तो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगरवा जो है ये पहला मेडिकल कॉलेज आपका बना है। नोट करो भी इसको भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए सदस्य के रूप में किन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है? ये ज्योति बेंदा है, राजेंद्र धीमान है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो ए और बी दोनों, यानी ज्योति बेंदा और राजेंद्र धीमान दोनों को ही क्या है लोक सेवा हरियाणा HPSC का जैसे जिक्र करते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनके क्या है नए सदस्यों के रूप में इनको पद और गोपनीयता की क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है। ये ज्योति बेंदा हिसार से संबंध रखती है, पूछा जा सकता है। और जो राजेंद्र धीमान है ये किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके यमुना नगर से भी। किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके यमुना
नगर से। ठीक है भी, पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है भी वो किस तरीके से आप बच्चों को कंफ्यूज करें, किस तरीके से वो क्वेश्चन आपके पूछे। पानीपत का गांव बाबरपुर है, अब किस नाम से जाना जाएगा भी? ठीक है भी, पानीपत का गांव बाबरपुर अब किस नाम से जाना जाएगा? श्री गुरु नानकपुर है, श्री गुरु रामपुर है, गुरु गोविंदपुर है, या फिर गुरु हर्रापुर है? तो श्री गुरु नानकपुर के नाम से अभी जाना जाएगा। प्राचीन काल में इसको बाबर, जैसे मैं जिक्र करूं इस चीज के बारे में, बाबर का जैसे हम जिक्र करते हैं ना, 1526 में भारत के ऊपर जब आक्रमण किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था, उस युद्ध में के बाद ही इसका नाम क्या है, बाबरपुर रखा गया था। परंतु वर्तमान सरकार ने इसका नाम क्या रख दिया, श्री गुरु नानकपुर। आगे से इसको श्री गुरु नानकपुर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है भी, उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड नॉर्थ चैनल तक, उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड नॉर्थ चैनल तक सी स्विमिंग करने वाला एशिया का पहला पैरा तैराक कौन बना है, जो हरियाणा से संबंध रखता है? सुनील जून रोहतक से, योगेश सुद पानीपत से, मंजीत कादियान झज्जर, रण सिंह गोरेला और रेवाड़ी से। तो ये मंजीत सिंह कादियान है भी। मंजीत सिंह कादियान किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके झज्जर जिले से संबंध रखते हैं। तो ये सारी के सारी पढ़ो भी जानकारी इनके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार हरियाणा में, हिसार हरियाणा से किसने डांस रियलिटी शो आईडी सुपरमांस सीजन 3 जीता है? तो यूमी चहल है, नीलम दुवन है, ज्योति पसरीजा या वर्षा बुमराह? तो ये वर्षा बुमराह है और हिसार के हांसी से संबंध रखती है। ठीक है भी, ये भी आप पढ़ सकते हो, हिसार के हांसी से वर्षा बुमराह है और 2.5 लाख रुपए और एक इनको क्या दिया जाएगा, पदक अर्थात ट्रॉफी दी जाएगी। ठीक है भी, 2.5 लाख रुपए इनाम जो इनको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश की छात्रा निहारिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एनएसएस अवार्ड 2020-21 से सम्मानित किया गया है। ये किस जिले से संबंध रखती है? रेवाड़ी, भिवानी, सोनीपत, करनाल? तो ये सोनीपत जिले से क्या है आपकी संबंध रखती है। निहारिका का जैसे जिक्र करें, और एनएस नेशनल सर्विस स्कीम का जैसे हम जिक्र करते हैं, खासकर कॉलेज लाइफ का या स्कूल लाइफ में जब बच्चे एनएसएस के वॉलेंटियर बनते हैं भी। ठीक है भी, और अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। कुछ समय हमें भी इसका सदस्य बनने का मौका मिला है भी, कॉलेज लाइफ ज्यादा हमारी नहीं रही है। ठीक है भी, प्रदेश का कौन सा मेडिकल कॉलेज है, प्रदेश का कौन सा मेडिकल कॉलेज गंभीर मरीजों की रिमोट सेंसर से मॉनिटरिंग करने वाला नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का पहला संस्थान बना है? देखो कितनी बड़ी बात है, यानी प्रदेश का कौन सा मेडिकल कॉलेज गंभीर मरीजों की रिमोट सेंसर से मॉनिटरिंग करने वाला, नॉर्थ उत्तर भारत का, वेस्ट आपको पश्चिमी भारत का जैसे जिक्र करते हैं, और सेंट्रल इंडिया का जैसे मध्य भारत का जिक्र करते हैं, उसमें पहला संस्थान बना है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगरवा, भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज कानपुर, पीजीआई रोहतक या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जैसे जिक्र करते हैं। ये भी अगरवा नहीं, करनाल लिखना भी यहाँ पे। तो ये आपका जो रहेगा भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज जो आपका कानपुर कला। ठीक है भी, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है उत्तर भारत का, मध्य भारत का और पश्चिम भारत में इसने ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है भी। नेक्स्ट जो है, प्रदेश की किस महिला बॉक्सर को भारतीय सेना में पहली महिला बॉक्सर, प्रदेश की किस महिला बॉक्सर को भारतीय सेना की पहली महिला बॉक्सर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? जैस्मिन लंबोरिया है, नीतू घनघस है, पूजा बोरा है या फिर सोनिया लाठर है? तो ये जैस्मिन लंबोरिया है। किस जिले से संबंध रखती है? आपकी भिवानी जिले से संबंध रखती है। किस जिले से संबंध रखती है? आपकी भिवानी जिले से संबंध रखती है। सेना का इनको क्या आया था, कॉल आया था, और सेना ने इनको कमीशन देने की जैसे बात आई तो इन्होंने क्या इसको स्वीकार कर लिया। तो इंपोर्टेंट है, देश की क्या है, भारतीय सेना की पहली महिला बॉक्सर बनने का गौरव प्राप्त हुआ इनको भी। तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट है जैस्मिन लंबोरिया की। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने शहर में ई कचरा, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने शहर में ई कचरा संग्रहण प्रबंधन के लिए ई बिन लॉन्च किया है? तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, जेसी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद या चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद? तो ये जेसी बोस विश्वविद्यालय जो आपका फरीदाबाद है। ठीक है भी, इसको भी नोट करो।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के तहत, वैसे मैंने इनके बारे में पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत किस फिल्म को श्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लाडो है, सतरंगी, पगड़ी द ऑनर या फिर पंडित लक्ष्मीचंद। तो पंडित लक्ष्मीचंद को क्या दिया गया? इस फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है भी, तो पंडित लक्ष्मीचंद फिल्म जो है इसके निर्माता निर्देशक कौन है? तो ये भी आप पढ़ो भी, यशपाल शर्मा का जैसे जिक्र करते हैं, यशपाल शर्मा से संबंधित क्वेश्चन है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के तहत प्रदेश के किस फिल्म निर्माता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा रजत कमल पुरस्कार से भी रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके यशपाल शर्मा है भी। किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके हिसार जिले से संबंध रखते हैं। गंगा जल जैसी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में भी क्या किया इन्होंने? अभिनय किया है भी। पढ़ना इनके बारे में भी, यशपाल शर्मा के बारे में भी पूछा गया कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन भी। यशपाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? हिसार जिले से। नवंबर माह में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 के लिए किस राज्य को सहयोगी राज्य के लिए चुना गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो मध्य प्रदेश राज्य को क्या है? सहयोगी राज्य के रूप में चुना गया भी। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश सरकार के बारे में पढ़ना भी, मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी पूरी एकत्रित करो भी। राजधानी क्या है? मुख्यमंत्री कौन है? केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा सरकार द्वारा किन जिलों से सटी अरावली की पहाड़ियों में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा भी? गुरुग्राम है, नूह है या महेंद्रगढ़, या ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों, गुरुग्राम और नूह के अंदर क्या किया जाएगा? ये सफारी पार्क, यानी विश्व का सबसे बड़ा जंगली सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए अरावली पर्वत का, जैसे मैंने कई बार आपको बताई है, अरावली विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत जो है, विश्व का प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो रहेगी आपकी अरावली रहेगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अरावली कहां से कहां तक विकसित है? गुजरात से लेके आपको ध्यान होना चाहिए दिल्ली का, जैसे हमें जिक्र करते हैं। रायसीना की जो पहाड़ियां ना, राष्ट्रपति भवन जो स्थित है, वो आपका अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। गुरु शिखर है भी। कौन सी है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची है। कहां पर है? माउंट आबू के अंदर है। माउंट आबू में आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से रिपीट होता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? तो माउंट आबू के अंदर है। और माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। एक हिल स्टेशन है माउंट आबू। क्या है? एक हिल स्टेशन। और खास करके ओम शांति का जैसे जिक्र करते हैं, ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय जो है वो भी कहां पर? आपका माउंट आबू के अंदर है। प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा रेडी बाजार पुनर्वास योजना का शुभारंभ किया है? अंबाला, पंचकुला, करनाल, यमुना नगर। तो ये पंचकुला से कहां से शुरुआत की गई है? रेडी बाजार पुनर्वास योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया। किस जिले से? पंचकुला जिले से भी। ठीक है भी। प्रदेश के किस जिले में दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर ग्लोबल सिटी विकसित की जाएगी भी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जिक्र करते हैं गुरुग्राम में भी। कहां पर है? गुरुग्राम। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भी। सारे के सारे जो क्वेश्चन है, अच्छी क्लास है भी आपके। जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन क्या किए थे, बिरजपाल सर ने इकट्ठे किए थे। ठीक है, जिनके बारे में हम विस्तृत रूप से क्या किया है? चर्चा की है। और तो मैं बच्चों को क्या बताऊं। ठीक है, क्लास को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से देखा करो। और हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम जो चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, इसको भी आप सभी के सभी बच्चे ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण जो जानकारी है ना बिरजपाल सर वो टेलीग्राम में चैनल में ग्रुप में डालते हैं आपके, तो वहां से आप उन चीजों को देख सकते हो भी समय समय पर। ठीक है, इसके अलावा फिर भी कोई दिक्कत है आप सब बच्चों को तो 97-287 83-400 ये बिरजपाल सर का नंबर है। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हो। 97-287 83-400 इस नंबर पर भी बिरजपाल सर से क्या कर सकते हो? आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है भी। तो क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को शेयर करने का भी जरूर काम करें। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।